सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्रिस क्रॉस क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। पार्ट 3 होने वाला है इस चैप्टर का। ये पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोट्स का लिंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्विजेज वगैरह, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे ज़रूर चेक कीजिए। फिलहाल के लिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल स्टोरी की तरह चैप्टर है, इसी वजह से आप कंसिडर करें कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। लिंक जैसा मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और बाकी के सारे टॉपिक्स के बारे में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। अब क्या हुआ कि देखिए, हमने लास्ट तक पढ़ा था कि भाई गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया, दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनको पहले दूसरे गोलमेज सम्मेलन से कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ठीक है, इसी के बाद आप सबको पता होगा कि 1939 में विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, और जो ब्रिटेन था वो मित्र राष्ट्रों में शामिल था, जिन्होंने हमारे पर कब्जा कर रखा था, जो ब्रिटेन था। तो इस स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार को एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर वह भारत को आज़ादी के बारे में, यानी उनके आज़ादी को मान ले, तो हम उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या देंगे, साथ देंगे। ठीक है भाई, यानी अगर वो आश्वासन दे कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वो भारत को आज़ाद कर देंगे, तो पक्का भारत के जो सैनिक हैं वो उनका क्या करेंगे, आश्वासन यानी उनका समर्थन करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में। यानी जितने भी भारतीय हैं वो सब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करेंगे। परंतु अंग्रेजी सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, और इसके विरोध में जितना भी कांग्रेस का मंत्रिमंडल था, सबने अक्टूबर 1939 में क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद क्या है, भारत में क्रिप्स मिशन आया। तो 1942 के दौर में ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार बनी। इस सरकार में लेबर पार्टी के सदस्य शामिल थे। अब लेबर पार्टी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे याद रखना। अब जो लेबर पार्टी के सदस्य थे ना, वो भारतीयों से हमदर्दी रखते थे, और वह उनकी आज़ादी के पक्ष में थे। यानी वो मानते थे कि भाई भारतीयों को आज़ादी दे देनी चाहिए, जो लेबर पार्टी वाले लोग थे। ठीक है, पर ये सरकार बनी थी 1942 में, इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। वो एक कट्टर साम्राज्यवादी थे। तो कुछ लोग तो मानते थे कि आज़ादी दे दो, पर क्योंकि सर्वदलीय सरकार थी, बहुत सारी पार्टी थी, जो प्रधानमंत्री बने वो नहीं मानते थे, तो हमें आज़ादी नहीं मिली उस दौर में। 1942 में चर्चिल ने कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए पुनः प्रयास शुरू किए, क्योंकि अब कांग्रेस ने अपनी तरफ से सारे हथियार डाल दिए थे। उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम किसी भी तरीके से तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर से प्रयास किए कि भाई कोई समझौता हो सके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, ताकि वह भारत में कांग्रेस के नेताओं से बात करके उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। अब इस वार्ता, यानी जो स्टेफर्ड क्रिप्स है, उन्हीं को बोला गया क्या, क्रिप्स मिशन। अब इस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने कहा कि अगर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन चाहता है, तो भारत के वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। यानी जो कार्यकारी परिषद है देश की, जो काम करती है, ठीक है, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, किसी भारतीय को शामिल करना पड़ेगा, तभी हम समर्थन करेंगे। पर भाई अंग्रेजी सरकार ने इस बात को नहीं माना, और फिर ये बातचीत भी यहीं पर समाप्त हो गई। यानी क्रिप्स मिशन का भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके बाद क्योंकि कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा था, और सब चीज़ें विफल होने के बाद गांधी जी ने अपना अंतिम आंदोलन चलाया। ठीक है, और सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु देश में यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। देश भर के युवाओं ने हड़ताल कर दी और बड़े स्तर पर तोड़फोड़ की। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने इसका सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे, यानी जेपी नारायण, जिनके बारे में आप इमरजेंसी के दौर में भी पढ़ते हो, जो 1975 का है। अगर आपके पास पॉलिटिक्स है तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी इसके अंदर क्या रहे, सक्रिय रहे, और उन्होंने बड़े स्तर पर क्या किया, इस आंदोलन को बढ़ाने में भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु फिर भी वो इस आंदोलन को संभालने में, यानी इस आंदोलन को रोकने में उन्हें 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लगभग सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, और इस दौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ देश में अपना प्रभाव फैलाने के प्रयत्न किए, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को क्या किया, जेल में डाल दिया। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो अपनी अलग ही चाल चल रहे थे, उन्होंने देश में मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। इसी दौरान ब्रिटेन में अब लेबर पार्टी की सरकार बन गई भाई। ठीक है भाई, ये वही सरकार थी जो भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी। मैंने आपको बताया था ना, जब विंस्टन चर्चिल थे तो लेबर पार्टी के लोग थे जो क्या थे, भारत के समर्थन में थे। तो अब यही सरकार बन गई वहां पर। तो अब तो पक्का था कि भारत को आज़ादी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि वो तो चाहते ही थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कुछ विवाद होने शुरू हो गए। इस दौर तक आते आते कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलग अलग गुट बन गए। जेल से बाहर आने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के प्रयास किए, परंतु इसमें वह असफल रहे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया गया, परंतु वह इसमें भी असफल ना हो सके, यानी वो बातचीत करके भी सॉल्यूशन ना निकाल सके। इसी दौरान प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए, यानी प्रांतों में विधानमंडलों के चुनाव कराए गए थे। ठीक है,
तो सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली, जबकि मुस्लिमों के आधारित जो मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित थी वहां पर मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त हो गया। इस तरह भारतीय राजनीति दो हिस्सों में बट गई। ठीक है भाई, एक तरफ तो कांग्रेस हो गई और एक तरफ क्या हो गई, मुस्लिम लीग, और इसी वजह से आगे जाकर क्या हुआ, भारत का विभाजन भी हुआ। ठीक है, अब आया भारत के अंदर कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो कैबिनेट मिशन क्यों आया था? कैबिनेट मिशन यही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाने के लिए आया था, परंतु इसमें वह सफल नहीं हुआ। ठीक है, यानी वो समझौता करवा नहीं सका। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाना इसका उद्देश्य था, परंतु इसमें वह असफल रहा। कोई भी समाधान नहीं निकला, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। उन्होंने बोला भाई जो करना है करो, अब तो हमें अलग होना ही होना है। ठीक है, अब हमें भारत के सामने नहीं रहना, यानी साथ में नहीं रहना, हमें अलग से देश चाहिए। तो 16 अगस्त 1946 को उन्होंने सभी लोगों को आने को कहा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बोल दिया। तो इस वजह से 16 अगस्त 1946 को देश में बड़े स्तर पर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। कोलकाता से शुरू हुए और धीरे धीरे ग्रामीण बंगाल, संयुक्त प्रांत पंजाब और बिहार तक फैल गई। ठीक है, इसके बाद मिली भारत को स्वतंत्रता। तो फरवरी 1947 में वॉवेल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया गया, भारत का वायसराय बनाया गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, परंतु इसके साथ ही साथ उसका क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, तो रजवाड़ों को भी आज़ाद कर देंगे। तो इस तरीके से भारत 3 हिस्सों में बट गया। पहला बना पाकिस्तान, दूसरा ब्रिटिश भारत और तीसरा देसी रजवाड़े। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलग होने की वजह से अंत में जाके भारत का विभाजन हुआ। लेबर पार्टी ने उसका समर्थन किया और इस तरीके से कैबिनेट मिशन, क्योंकि समस्या का सुलझाना यानी समस्या को सुलझा नहीं पाया, तो इस वजह से अंत में जाके भारत का विभाजन भी हुआ, एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। ठीक है भाई, अब भारत को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी गई। पूरे देश में बड़े स्तर पर धूमधाम से इस देश को मनाया गया, परंतु साथ ही साथ देश के कई बड़े हिस्सों में विभाजन के कारण हिंसा भी हुई। आप सबने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि कितने बड़े स्तर पर विभाजन हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू थे उन पर अत्याचार किए गए और भारत के अंदर जो मुस्लिम थे उन पर अत्याचार किए गए। ठीक है भाई, गांधी जी ने किसी भी उत्सव में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वह भारत के विभाजन के कारण और जो देश में दंगे हो रहे थे उससे परेशान थे। उस दौरान वे कोलकाता में थे, ना तो उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ना ही झंडा फहराया। हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कराने के लिए गांधी जी ने एक दिन का उपवास भी रखा। उनके इस उपवास की वजह से कई देशों यानी कई क्षेत्रों में दंगों में क्या आई थी, कमी भी आई थी। गांधी जी के अंतिम क्षण, ठीक है भाई, 30 जनवरी 1948 की बात है, यानी आज़ादी मिल चुकी थी हमारे को, उससे 6-7 महीने बाद की बात है कि 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में बैठे थे, जहां वो जाकर बैठा करते थे। तभी एक युवक आया और उसने गांधी जी को क्या किया, गोली मार दी और गांधी जी ने वहां पर अपनी अंतिम सांस ली। ये युवक कौन था? ये था नाथूराम गोडसे। वह एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था, यानी एक हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था और गांधी जी से नाखुश था, क्योंकि वह मानता था कि भाई जो गांधी जी है ना वो मुस्लिमों का अत्यधिक समर्थन कर रहे हैं। इसी वजह से उसने गांधी जी की हत्या कर दी और हत्या के बाद खुद का आत्मसमर्पण भी कर दिया। तो इस तरीके से गांधी जी का जीवन समाप्त हुआ। गांधी जी को जानने के स्रोतों के बारे में जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिली कहाँ से हमने गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ जाना। तो पहला है आत्मकथा है, तो आत्मकथा से यानी जो गांधी जी की आत्मकथा थी उससे उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। दूसरा है विभिन्न समाचार पत्र, जो उस दौर में समाचार पत्र वगैरह छपते थे। जैसे हमने पढ़ा था कि अमेरिका की टाइम्स जो पत्रिका थी उसने दांडी मार्च के बारे में लिखा था, तो इस तरीके से उन समाचार पत्रों वगैरह से जानकारी मिलती है। ठीक है, जो निजी लेखन हुआ करते थे, गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्र या फिर कोई और उनको पत्र लिखता था, तो उससे भी उस दौर के बारे में क्या मिलती है, जानकारी वगैरह मिलती है। इसके अलावा जो गांधी जी द्वारा भाषण वगैरह दिए गए उनसे भी उनकी विचारधारा, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में क्या चलता है, पता चलता है। और जो सरकारी रिकॉर्ड हुआ करते थे, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान गांधी जी पर सरकार की गांधी जी पर सरकार की गहरी नजर रहती थी, क्योंकि गांधी जी ही सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। तो जो सरकारी रिकॉर्ड होते थे उनसे भी गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। तीनों पार्ट्स कवर कर दिए हैं हमने। तीनों पार्ट्स एक बार जरूर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में मिल ही जाएगा। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर और भी बहुत सारी अपडेट्स और आप डिस्कस कर सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।